नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, जिसको बोलते हैं आईपी, एंड इट इज बाइट एड्रेसेबल। क्या है? बाइट एड्रेसेबल है, बीट एड्रेसेबल नहीं है। एंड इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर क्या है, काम करेगा आपका? इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का काम है कि प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना। तो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या है? डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, हार्डवेयर इंटरप्ट 0 बार, ये पहला, दैट इज ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन इससे कम में है टाइमर 0, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है टाइमर 0। देन अगेन है हार्डवेयर इंटरप्ट 1 बार, ये है इंटरप्ट 1। देन आपका टाइमर 1, अगेन इट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इट इज टाइमर 1। देन आपका सबसे लास्ट में सीरियल कम्युनिकेशन, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो अगर हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या है, हमको लगेगा इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। तो आईपी रजिस्टर देख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे स्टार्टिंग वाला है प्रायोरिटी, फर्स्ट बिट इज PX0, प्रायोरिटी हार्डवेयर इंटरप्ट 0, प्रायोरिटी टाइमर 0, प्रायोरिटी हार्डवेयर इंटरप्ट 1, प्रायोरिटी टाइमर 1, देन प्रायोरिटी सीरियल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट 3 बिट इज ऑफ नो यूज़। तो ये इंटरप्ट 0, टाइमर 0, इंटरप्ट 1, टाइमर 1, देन सीरियल कम्युनिकेशन, ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपका क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये उसी ऑर्डर में है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है, इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 0 0। लेट अस सपोज एग्जाम्पल 1, आपको इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। क्या देना है? इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। तो इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उस बीट को आप क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। इसको आप क्या बोलोगे, 4 के कॉम्बिनेशन में 0 0 H। तो अगर आपको इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है तो ये आपका इंटरप्ट 1, आप इसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। बाकी एज इट इज़ 1 2 3 4, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 4 के कॉम्बिनेशन से ये हो जाएगा 0 1 H।
मैंने आपको क्या बोला है कि ये क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। तो आप इसको क्या लिखोगे, मूव रजिस्टर का नाम क्या है, आईपी, मूव आईपी कॉमा हैश। अगर आप प्रायोरिटी इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है तो आपको क्या लोड करना पड़ेगा, 01H। अगर ये बीट एड्रेसेबल होता तो मैं यहाँ पे लिखता सेट बी PX1 नहीं, सेट बी IP.2 ऐसा लिखता, फिर ये जस्ट क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन ये बाइट एड्रेसेबल है इसलिए मुझे इस पूरे के लिए लिखना पड़ेगा। तो मूव IP कॉमा हैश 01H। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो मेरे को 2 इंटरप्ट्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, 2 इंटरप्ट हैं उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, मतलब दोनों एक साथ चाह रहे हैं कि मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी में हूँ। तो ले लेते हैं, मान लो इंटरप्ट 1 भी आपका चाहता है और आपका टाइमर 0 भी हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहता है। तो एक टाइम तो एक ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे नहीं। तो इसका मतलब आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस केस में दोनों बिट को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। इंटरप्ट 1 वाले को भी 1 करना पड़ेगा, तो आपने इंटरप्ट 1 को भी 1 कर दिया और टाइमर 0 को भी आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। रेस्ट क्या हो जाएंगे, 0। ये हो गए 0, ये हो गए 0, ये हो गए 0, ये हो गए 0। तब आप उस केस में क्या लिखोगे, मूव IP कॉमा हैश मूव IP कॉमा हैश 4 0 का हो गया 0 और ये हो गया 0110 का 606H। बट अब हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुआ कि हाईएस्ट कौन सा प्रायोरिटी होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, कौन पहले आया है, इंटरप्ट 1 की टाइमर 0 पहले। तो हमको दिख रहा है कि टाइमर 0 पहले आया है तो उसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा। तो हमारा प्रायोरिटी क्या बन जाएगा, अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, जो पहले आया है। तो इंटरप्ट 1 और टाइमर 0 में पहले आया है टाइमर 0, तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा, T0, देन फिर इंटरप्ट 1, ये हो गया 2। उसके बाद आपका वापस यहाँ से देन आपका आएगा वापस जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो, यानी कि इंटरप्ट 0 बार, फिर आपका टाइमर 0 हो गया, इंटरप्ट 1 बार हो गया, देन आपका आएगा टाइमर 1 और ये सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब उन दोनों को सबसे ऊपर ला देना है और बाकी जो पोजीशन है वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन उन दोनों में से कौन पहले ऊपर जाएगा वो देखना पड़ेगा हमको डिफ़ॉल्ट में क्या है। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या है, इंटरप्ट 1 और टाइमर 0 में टाइमर 0 पहले है, तो यानी कि ये 2 वैल्यू इनके ऊपर आ जाएगी, ये 2 वैल्यू जस्ट ऊपर आ जाएंगी और ये तीनों लाइन से आ जाएंगे, यानी कि ऐसा टाइमर 0, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 0, टाइमर 1, उसके बाद फिर सीरियल कम्युनिकेशन। और अगर मान लो सारे के सारे चाहते हैं कि हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हों, तब क्या होगा, तब आपका जो ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही उसका रहेगा, क्योंकि सब हाईएस्ट चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो उसी के प्रायोरिटी ऑर्डर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबका 0 रहेगा, जिसका भी हमको प्रायोरिटी मैक्सिमम लाना है उसके बिट पोजीशन को 1 करना है। अगर एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहते हैं तो हम उन सब के बिट को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होता है इस डिफ़ॉल्ट पोजीशन के हिसाब से। ये 3 मान लो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर चाहते हैं तो यही पहले सबसे ऊपर रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, चौथा ये रहेगा, पांचवा ये रहेगा। ये 3 चाहते हैं तो ये तीनों जस्ट सबसे ऊपर चले जाएंगे और ये बाकी उसके नीचे आ जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।